थे, विद्वान भी थे। और ज्ञान क्या होता है? जो हमारे आपको संतोष प्रदान करता है। सुधर्मा अपने आप में तो सदैव ज्ञान में ही रहते थे, उनको तो कोई चिंता नहीं थी संतान है या नहीं है, लेकिन सुदेहा को चिंता थी कि मेरी कोई संतान नहीं है। तो थोड़ी घटनाएं हैं उनके जीवन में, लेकिन कहते हैं सुदेहा ने अपनी छोटी बहन का विवाह अपने पतिदेव के साथ कराया। ऐसी परंपरा प्राय हुआ करती थी पहले कि अगर ऐसे कुछ कारण से संतान नहीं हो रही तो इस प्रकार से भी आप कार्य कर सकते हैं, क्योंकि करना तो नहीं चाहिए लेकिन निकाला गया समाधान। तो सुदेहा ने अपनी छोटी बहन गुष्मा का विवाह अपने पतिदेव से करा, जो कि सुधर्मा चाहते नहीं थे विवाह करना, लेकिन करना पड़ा उनको। तो गुष्मा जो है वो भी वांछित भक्त थी और पतिदेव ने भी उनको वैसे भी आज्ञा दी हुई थी प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाओ और पार्थिव शिवलिंग बना करके प्रतिदिन विसर्जन करो। एक दिन नहीं, प्रतिदिन करना है। तो गुष्मा पतिदेव की आज्ञा से कार्य करती थी, जिसका इस परिणाम स्वरूप क्या हुआ? बोले गुष्मा को समय आने पर पुत्र की प्राप्ति हुई। जैसे ही घर में पुत्र आया तब तक तो सब ठीक था जब तक पुत्र नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही पुत्र आया धीरे धीरे सुदेहा को ईर्ष्या होने लगी। अब ये ईर्ष्या धीरे धीरे इतनी बढ़ गई, जैसे जैसे गुष्मा का पुत्र बड़ा होता गया ऐसे ऐसे सुदेहा की ईर्ष्या बढ़ती गई। और एक दिन पुत्र इतना बड़ा हो गया कि उसके विवाह की भी तिथि आ गई, विवाह भी हो गया, पुत्र वधू घर में आ गया। अब तो सुदेहा को और भी ईर्ष्या होने लगी कि मुझे ये सुख नहीं मिला, ये सारा सुख गुष्मा को मिला और जिसके नाम का ये सुख है मैं उसको ही समाप्त कर दूं। कितना अच्छा है। देखो, जिस पुत्र को पाने के लिए सुदेहा ने इतना सब कार्य किया, उसी ही पुत्र को मारने का कार्य सुदेहा कर रही है। अब सुदेहा का मन इतना पत्थर का हो गया कि अब उसमें इंसानियत बाकी नहीं रही। रातों रात उस पुत्र का अंत कर दिया सुदेहा ने। और कोई इतना भी निर्मम हत्या कर सकता है? कोई स्त्री इतनी निर्मम हत्या कर सकती है क्या? कैसी वध किया? उस पुत्र को केवल न मारा ही नहीं, बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े ही कर दिए और सभी टुकड़े उठा करके उसी सरोवर में बहा आई, जिसमें गुष्मा प्रतिदिन शिवलिंग बना करके विसर्जन किया करती थी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अब ये बात किसी को मालूम नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन प्रातः काल जैसे चौ और कोलाहल हो गया, शोर हो गया कि पुत्र मारा गया। गुष्मा का पुत्र अब नहीं रहा। पुत्रवधू ने आकर के सास से कहा कि पतिदेव कहीं है नहीं, बिस्तर पर रक्त लगा हुआ है, कुछ टुकड़े नजर आ रहे हैं, किसी ने हमारी पुत्र की, मेरे पति की हत्या कर दी। लेकिन कहते हैं गुष्मा को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि वो भक्त है ना, और भक्त का भाव क्या है? सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं, ऐसा भक्त ही जानता। सुख में खुश होना ये ठीक है, लेकिन दुख में भी खुश होना ये कोई भक्त ही सीख सकता है। तो गुष्मा ने किसी भी प्रकार से दुख प्रकट नहीं किया, जैसे प्रतिदिन अपना कार्य करती थी उस दिन भी किया, सरोवर के निकट जाकर के विसर्जन किया। और कहते जैसे ही गुष्मा विसर्जन करके लौट ही रही थी, पीछे से जो पुत्र था जो मार दिया गया था, टुकड़े टुकड़े करके जिसको डाल दिया गया था, वो जीता जागता पुत्र गुष्मा के सामने आ गया करके खड़ा हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अब गुष्मा को कोई फर्क नहीं पड़ा था, ये नहीं कि बहुत खुश हो गई, ना पहले दुखी हुई ना खुश हुई, सब भाव में रही। अब इतना धन्यता का जो परिचय गुष्मा ने दिया, भोले बाबा से रानी, भोले बाबा तुरंत वहां पर प्रकट हो गए और कहा गुष्मा तुम इतनी पवित्र हृदय वाली हो कि तुमने जरा सा भी दुख नहीं माना, हर हाल में मेरी कृपा को देखा, तुम्हारी इसी भावना से मैं खुश होकर के तुम्हारे पास आया हूँ। और तुम जानना नहीं चाहोगे तुम्हारे साथ ये कार्य किसने किया? तो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी ही बहन सुदेहा ने तुम्हारे साथ ये कार्य किया है। ये निम्न कार्य उसके द्वारा हुआ है। तुम उसी ने तुम्हारे पुत्र को मारा, और केवल मारा नहीं, टुकड़े टुकड़े करके इसी सरोवर में डाल करके आई। तो तुम कहो तो मैं उसे अभी दंड दे सकता हूँ। अब गुष्मा ने क्या कहा? गुष्मा ने कहा हे महादेव, ये आपकी बड़ी कृपा है कि आप मेरी आराधना से प्रसन्न होकर के यहाँ पर आ गए।
जो दिया आपने दिया, जो लिया आपने लिया, मेरा इसमें कुछ भी नहीं। और जिस बहन के लिए आप ये बात कह रहे हैं, अरे वो बहन मुझे अभी भी प्रिय है, भले उसने मेरे पुत्र को क्यों नहीं मारा, लेकिन फिर भी मैं उससे अभी भी उतना ही प्रेम करूंगी। और प्रभु अगर आप चाहते हो दंड देना तो आप में तो बहुत शक्तियां हैं, आप अगर इतने शक्तिमान हो तो इतना करो, मेरी बहन के मन से जो ये कुविचार है, कुभाव है, इसको समाप्त कर दो। उसको समाप्त नहीं करना, उसके बुरे विचारों को अगर आप समाप्त कर दोगे तो मुझे अपनी आराधना का फल प्राप्त हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। घुषणा का और भी पवित्र भाव जान करके महादेव को बहुत प्रसन्न था। बोले धन्य हो आप घुषणा, जो आपने इतना अच्छा पवित्र भाव रखा है, ऐसे पवित्र भाव ही तो मुझे स्वीकार है। तो आज से अभी से मैं घोषणा करता हूँ, मैं सदा यहीं पर विराजमान रहूंगा ज्योतिर्लिंग के रूप में, और सारा संसार, सारी दुनिया मुझे तुम्हारे ही नाम से जानेगी, घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में। और ऐसा कहकर के महादेव वहीं पर विराजमान ही हो गए। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आशीर्वाद दिया कि हे घुष्मा, तुम्हारी 100 पीढ़ियां मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करें। तुम्हारे घर में 100 पीढ़ियां मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करेंगी। उनके घर में कभी धन का अभाव कभी नहीं होगा, वो सदैव मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करेंगी। और तुम सदैव, तुम्हारा परिवार सदा मेरे ज्योतिर्लिंग की पूजा करता रहेगा। आज भी कहते हैं उस परिवार के सदस्य ही पूजा कर रहे हैं, और पता नहीं कितने समय तक वह कार्य चलता रहेगा। लेकिन आगे घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई है, आप उसे प्रणाम कीजिए, वंदन कीजिए। और जो भी भक्तजन पार्थिव शिवलिंग बना करके लाए अपने सम्मुख रख दीजिए। जो सामग्रियां भी आप लेकर के आए हैं